आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में भी धर्म परिवर्तन का शोर गूंजा है। छांगुर बाबा और डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम उछला है। पुलिस ने एक मदरसे से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्हें नेत्रहीन शख्स का धर्म परिवर्तन कराने के लिए खतना की तैयारी कर रहे थे। पुलिस तय तक जाने के लिए तफ्तीश कर रही है। इस बीच फरीदपुर से बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि ताऊ के बाद अब भतीजे की लाश मिली है। हाईवे पर जाम लगा है, पुलिस को लाठी फटकारनी पड़ी है। महिला के चलती बाइक पर कुंडल नोच लिए गए। फ्रॉड के लिए साइबर ठगों का फोन जब प्रमुख अस्पताल के मैनेजर में पहुंचा तो क्या हुआ? एयरफोर्स के आसपास के इलाके में पतंगबाजी करने वाले अब खैर मनाएंगे। ये और इस तरह की दूसरी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। मदरसे में खतना की थी तैयारी, पहुंच गई पुलिस। धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने भूता थाने के फैजनगर गांव से मदरसे में छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यहां नेत्रहीन शख्स की खतना कराए जाने की तैयारी थी। धर्म परिवर्तन होना था, उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। तब तफ्तीश में भारत से फरार होकर मलेशिया में शरण लेने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक और छांगुर बाबा के नाम की गूंज सुनाई दी। इन नामों के साथ पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। इससे पहले भी एक प्रोफेसर समेत 3 लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने पकड़े गए 4 लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजने की बात कही है। आगे कुछ और राज भी फाश होने की जानकारी दी गई है। एसपी साउथ अंशिका वर्मा क्या बता रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बेसिकली थाना भूता क्षेत्र अंतर्गत फैजनगर थाने में एक मदरसा स्थित है। वहाँ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हमने 4 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्त में लिया, जिसके नाम अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फ़हीम है। और इनके द्वारा अभी 3 ऐसे संज्ञान में आए हैं मामले जिनमें धन परिवर्तन कराने का या तो प्रयास किया गया या ये सफल रहे हैं प्रयास में, और इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और अभियुक्त है जो फिलहाल वांछित है, महमूद बेग, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये किस तरीके से पूरा करते थे मैम, कैसे फंसाते थे लोगों को? ये बेसिकली कुछ प्रकार की लाचारी को आइडेंटिफाई करते थे और शादी का प्रलोभन देकर मुख्य रूप से इनके द्वारा ऐसे कृत्य कारित किए गए हैं। फंडिंग करते थे? पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लगातार विवेचना चल रही है और उसमें फाइंडिंग जो भी होगी उससे साझा कराया जाएगा। स्कॉलर की तमाम चीज़ें दिखाकर, किताबें पढ़ाकर उनको ब्रेन वॉश करते थे, तो वो भी कुछ पाकिस्तान कनेक्शन भी है। इनसे कई सारे हमने ऐसे मटेरियल बरामद किए, कई पुस्तकें हैं, कई सीडियाँ हैं जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की और अन्य स्कॉलर्स की, जो वहाँ से लिंक होती है। इस पर और गहनता से जांच पड़ताल जारी है। महीने पहले ताऊ की हत्या, भतीजे की लाश। फरीदपुर थाने के इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव बंजरिया निवासी 16 वर्षीय शैलेंद्र उर्फ सोनू की लाश मिली है। इससे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने ग्राम प्रधान उसके लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। परिजन शव को ट्रैक्टर टाली पर रखकर लखनऊ जाने की जिद करने लगे। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आक्रोशित परिजन बरेली लखनऊ हाईवे पर पहुंच गए। महिलाएं हाईवे पर लेट गईं और जमकर हंगामा हुआ। लंबा जाम लग गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी फटकार कर लोगों को हटाया और जाम खुलवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक किशोर के ताऊ पप्पू यादव की 1 माह पहले चकमार की पैमाइश के दौरान हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और अब भतीजे की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। जब अस्पताल प्रबंधक पर आया ठगों का फोन। साइबर ठगों ने शहर के एक प्रमुख अस्पताल के मैनेजर को फोन किया। बेटे को अरेस्ट करने का झांसा देकर पैसा वसूल करने की कोशिश की। तब मोहम्मद सलीम पाकिस्तानी डिजिट का नंबर पहचान गए। उन्होंने साइबर ठगों से पहले कायदे से बात की, फिर उनकी अच्छे से खबर ली। आइए आपको सुनवाते हैं कि ठगों ने उनसे क्या कहा, मोहम्मद सलीम ने उनका कैसे इलाज किया। आपके पास ये कॉल आई तो आपने क्या देखा उसमें? मैंने मेरे पास लगभग ये 1 बजे कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया तो उस पर एक पुलिस अधिकारी का फ़ोटो बना था और मैंने नंबर देखा तो 92 से स्टार्ट था वो नंबर। क्योंकि मैं इस तरह की कॉलें सुन चुका हूँ, द लीडर हिंदी पे भी देख चुका हूँ, बताते रहते हैं कि इस तरह से। तो मेरे पास फ़ोन पर उन्होंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं। मैंने कहा बरेली यूपी से। मैंने यस बरेली यूपी से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपको फ़ोन देख के लग गया कि ये जो है गड़बड़ है कुछ? नहीं, मैंने उस पर 92 देख लिया ना। 92 से स्टार्ट था नंबर, और आगे के नंबर भी जो हमारे यूपी में, इंडिया में 3 से नहीं चल रहे हैं, वो 3 से स्टार्ट था। तो बोले आप एसएचओ साहब से बात कीजिए। मैंने कराई है एसएचओ साहब से बात। तो उन्होंने भी वही नाम पूछा, मोहम्मद सलीम बोल रहे हैं? मैंने यस मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ और बरेली से, यूपी से। मैंने हाँ यूपी से। बोले आपका लड़का कैफ स्टडी करता है या जॉब करता है? मैंने कहा जॉब कर रहा है वो लड़का। बोले उसको अरेस्ट कर लिया है दिल्ली में, पालम हवाई अड्डे के पास में। मैंने वहाँ कैसे कर लिया आपने अरेस्ट?
मैंने इसमें थोड़ा झूठ बोला उनसे। नंबर देखने के बाद में मैंने कहा लो मैं भी इनसे कुछ करूं। मैंने मेरा बेटा तो बेंगलोर में है इस टाइम, बेंगलोर में जॉब कर रहा है वो वहाँ पर। ने बोले वो बेंगलोर का एयर टिकट भी निकला है उससे, उसको दिल्ली में अरेस्ट किया गया है, उसके पास कुछ गैर कानूनी कागजात निकले हैं और आप हमें टाइम दीजिए कितने टाइम में आप हमसे बात कर सकते हैं और फ्री होके, वरना हम उसको जो है जेल भेज देंगे। मैंने कहा जेल भेज देंगे, उसमें जुर्म क्या है इसमें ये बताइए, कागजात क्या निकले हैं? बोले वो हम आपको नहीं बता सकते, हम आपको फ्री होने के बाद में उसको आप हमसे 1 घंटे बाद या पौन घंटे बाद फ़ोन करेंगे, आप उससे बताइए। तो मैंने कहा सर ऐसा है, मेरा लड़का पहली बात तो बेंगलोर में है। अब यहाँ से मुझे समझ तो चुका था मैं कि ये क्या केस है, क्योंकि पिछली बार भी मेरे साथ हो चुका है, ये सारी चीज़ मेरी समझ में आ चुकी थी। मैंने क्या ऐसा कीजिए आप, वो लड़का घर से भाग गया है मेरा और उसके ढंग भी अच्छे नहीं है, आप उसको जेल भेज दीजिए कि जेल में जाएगा, मैं बन लाऊँगा, वहाँ से पकड़ लाऊँगा, मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, मैं छुड़ा लाऊँगा। इतना मेरा सुनते ही उन्होंने फ़ौरन काट दिया फ़ोन, उसके आगे कुछ नहीं कहा, फ़ोन काट दिया। तो अपने जैसे लोगों से सलीम भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह की फ़ोन आते हैं और ठगी का शिकार होते हैं? नहीं देखिए, सबसे मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले नंबर ट्रैक करें, नंबर क्या आ रहा है उस पर। ज़्यादातर नंबर जो पिछली बार मेरे पास आए थे, अब से लगभग 3, 4, 5 महीने पहले की, मुझे ध्यान नहीं है डेट उसकी, तो उसमें भी 92 से नंबर लगातार आ रहे थे। उन्होंने मुझे कई बैंकों के अकाउंट दिए कि इसमें पैसा ट्रांसफ़र करो, इसमें ट्रांसफ़र करो, कि उस टाइम मेरा फ़र्स्ट टाइम था और वो भी कैफ़ के नाम से ही आया था। मैं इतना डर चुका था कि उस टाइम मेरा बेटा दिल्ली में ही था, मैं इतना डर गया था और उसके रोने की आवाज़ सुनाई थी कि मेरा बेटा दिल्ली में था, वो एक इंटरव्यू में गया था कंपनी में। तो उस टाइम में मेरे जो एमडी साहब हैं डॉक्टर अम्मार अहमद खान साहब, वो आए, तो उनको पता चला, अपने ऑफिस से उठ के आए, चैम्बर से पेशेंट छोड़ के आए, बोले क्या है सलीम? मैंने कहा सर ऐसी ऐसी चीज़ है। तो बोले काटो इस फ़ोन को, सब फ्रॉड है। फिर मैंने उसके बाद में कैफ़ को फ़ोन लगाया, बोला पापा ठीक हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं। तो मेरे साथ ये पहले हो चुका था, इसलिए अब मैं बहुत अवेयर था, मैंने बिल्कुल पहचान लिया। और मेरा सबसे कहना यही है कि सबसे पहले नंबर देखें, अगर 92 से स्टार्ट हो रहा है तो 100% फ्रॉड है वो, क्योंकि हमारे इंडिया में 92 है नहीं, 91 से स्टार्ट होता है नंबर। देखिए भी आपने मोहम्मद सलीम साहब को सुना और पुलिस भी इस तरह की तमाम चीज़ें अवेयरनेस के लिए बता रही है कि कोई भी इस तरह से एजेंसीज़ हैं वो फ़ोन नहीं करती, ना ही वो इस तरह की जानकारी शेयर करती हैं। अगर कोई अरेस्टिंग का केस भी है तो उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा, सीधे फ़ोन नहीं आता है। द लीडर हिंदी का हमारे देखने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इस तरह के झांसे में नहीं आए। चलती बाइक पर महिला का कुंडल नोच लिया। मीरगंज थाने के मोहल्ला मेवाड़ टीचर कॉलोनी की रहने वाली शांति देवी अपने बेटे के साथ बाइक पर दवा लेने के लिए जा रही थी। बाइक के फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के कान पर झपट्टा मारा, सोने का कुंडल लेकर फरार हो गए। बदमाशों से बचने की कोशिश में शांति देवी हाईवे पर गिरने से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। घायल महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं टीचर कॉलोनी मोहल्ला मेवाड़ में रहता हूँ। मैं अपनी माता और मतलब दीदी और मैं 3 लोग बाइक से थे और अपनी दीदी की मैं सतराज हॉस्पिटल में दवा दिलाने ले रहा था। रास्ते में फ्लाईओवर से उतरते हुए 2 लड़के आए थे बाइक से, जिन्होंने पास में मेरे बाइक लगाई थी। चलती बाइक से मेरी माँ के कुंडल खींच लिए, जिससे मेरी माँ घबरा के वहीं गिर गई और पास में ही अस्पताल में मेरी माँ का इलाज चल रहा है और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए। पुलिस वाले आके लेके गए हैं और मैं इसकी तहरीर भी दूँगी। एयरफोर्स हवाई क्षेत्र में पतंगबाजी पर कड़ा एक्शन। कमिश्नर स्वामी अग्रवाल की अध्यक्षता में एयरफोर्स की हवाई क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार हुई। वायुसेना परिसर के आसपास सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले मुद्दों जैसे अवैध निर्माण, पतंगबाजी, ड्रोन उड़ान, कूड़ा डंपिंग, जलभराव, पशु पक्षियों की बढ़ती संख्या पर विस्तार से चर्चा हुई। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि एयरफोर्स स्टेशन के पास कूड़ा डालने पर जुर्माना लगाया जाएगा, अवैध निर्माण रोके जाएंगे और पतंगबाजी व ड्रोन उड़ानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सफाई व्यवस्था बेहतर करने, जल निकासी की समस्या दूर करने और आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई तेज करने के आदेश दिए हैं। बैठक में डीएम, बीडीएवीसी, सीडीओ, एसपी सिटी और एयरफोर्स अधिकारी मौजूद रहे। मोहल्ला भूड़ पर जश्न शाह शराफत मियाँ। 58वें उर्स शाह शराफती में शहर के मोहल्ला भूड़ पर जश्न शाह शराफत का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की सरपरस्ती सज्जादा नशीन गाजी मियां हुजूर ने फरमाई। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होने के बाद नात मनक़बत उलमा की तकरीर हुई। शाह शराफत मियाँ की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। हाफिज़ ग़ुलाम गौस सकलैनी, मौलाना रुमान कादरी, हाफिज़ नफीस सकलैनी, हाफिज़ कारी आमिल सकलैनी, हाफिज़ जान आलम, हाजी लतीफ़, हाजी आफाक सकलैनी वगैरह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लंगर भी तकसीम किया गया। इससे पहले उसका आगाज़ गुज़री शाम परचम कुशाई की रस्म से हुआ। मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया कि 27 अगस्त को गुलाब नगर में जश्न शाह शराफत मनाया जाएगा। पति ने पत्नी को ट्रक से कुचलकर उतारा मौत के घाट। भोजीपुरा क्षेत्र में ज़मीनी विवाद के चलते सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रूपापुर निवासी 40 वर्षीय सावित्री की मौत के मामले में परिजनों ने पति कमलेश बाबू पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पति जमीन के बंटवारे को लेकर पत्नी पर दबाव बनाता था। सोमवार को पत्नी को सिठौरा ले गया, पहले पिटाई की और फिर ट्रक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच शुरू कर दी है। मुन्नी देवी। कहाँ रहती हो आप? मैं फरीदपुर के पास में नगरिया विक्रम। अच्छा, क्या हुआ था बहन के साथ आपकी? बहन के साथ मेरे मकान के बारे में विवाद चल रहा था। उसने मेरे ऊपर 3 बार कंप्लेंट लगाई और मेरे कोई भाई नहीं है। मेरे पापा ने एक मकान में 2 बहनों का नाम डलवा दिया कचहरी पे, और एक में उसके लिए एक मकान लेके दे दिया है। तो वो मकान बनवा के खड़ा कर लिया उसने। अब दूसरे वाले मकान में तीसरा हिस्सा मांग रहा है। इसीलिए उसने मेरे ऊपर कंप्लेंट करी है और ले जाके कल मारपीट करी, उसे घर में बंद करके फिर ट्रक के नीचे डाल दिया। किसको डाला था? मेरी बहन को, सावित्री देवी को। उसी के पति ने डाला? उसके पति ने डाला है। कहाँ पर डाला था ये? किला वो शमशान भूमि की फाटक पे। कब की घटना है? कल की है, कल 7 बजे। बच्चे भी हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं, 2 लड़का हैं, 1 लड़की है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने परेड का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारिक ने रिजर्व पुलिस लाइन में मंगलवार को परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों की फिटनेस, वर्दी और टर्नआउट की जांच की और ड्रिल अभ्यास करवाया। एसपी सिटी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि हमेशा अनुशासन और वर्दी की गरिमा बनाए रखें ताकि पुलिस की छवि बेहतर हो सके, सम्मान बढ़ सके। परेड के बाद एसपी सिटी ने पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण किया और अर्दली रूम लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर। बीडीए की परिवर्तन टीम ने थाना कैंट क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तकरण की कार्रवाई की। ग्राम बारी नगला फरीदपुर रोड पर करीब 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। ऐसे ही लाल फाटक मार्ग पर 1500 वर्ग मीटर पर अवैध प्लाटिंग और सड़क का निर्माण करा लिया गया था। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित करना अवैध है। खरीदारों को भी सलाह दी है कि प्लाट खरीदने से पहले उसकी स्वीकृति की जाँच कर लें, अच्छी तरह छानबीन के बाद ही फैसला लें ताकि बाद में होने वाली परेशानी से बच सकें। 18 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम तौफीक हुसैन और फुरकान हैं। दोनों फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र ग्राम ट्यूलिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 176 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि पिछले 3 महीने से स्मैक की तस्करी कर रहे थे। ये माल वे फतेहगंज पश्चिमी में जामा मस्जिद के पास सालभर नामक व्यक्ति से खरीदते थे और दिल्ली भेजते थे। फिलहाल सालभर फरार है और उसकी तलाश जारी है। मीरगंज पुलिस ने भी 206 ग्राम अफीम के साथ फैजान और फैज़ निवासी मोहल्ला शेखपुरा को गिरफ्तार किया है। उनसे 206 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एक टीवीएस अपाचे RR 310 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द रीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।